आरजीपीवी डिप्लोमा के मैथमेटिक्स 1 को समझने की इस वीडियो सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस बात को समझा कि यूनिट 2 यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस समझने के लिए या फंक्शन को समझने के लिए, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो फंक्शंस है। तो अगर हमें फंक्शंस को समझना है तो कुछ फंक्शंस को समझने के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमें, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हमको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, हमको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं, हमको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होते हैं। जब हमको ये सारी बातें पता होंगी तब हम फंक्शंस को समझ पाएंगे और फंक्शंस को समझने के बाद हम लिमिट समझ पाएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। और जब लिमिट समझेंगे तभी तो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो हम एक ऐसे क्रम में चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी मैथमेटिक्स काफ़ी वीक हो वो भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इस बात को हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बीजीय व्यंजक कहते हैं और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि संख्याओं, वेरिएबल्स तथा गणितीय संक्रियाओं यानी कि ऑपरेटर्स से मिलकर बने ऐसे एक्सप्रेशंस को जिसमें बराबर का चिन्ह न हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको बनाना हो तो आपको नंबर्स चाहिए, आपको वेरिएबल्स चाहिए और आपको मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स चाहिए। अगर आपने एक एक्सप्रेशन बनाया जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं तो इनको मिलाकर, और इसमें हमें इक्वल टू का यूज़ नहीं करना है। अगर आपने इन तीनों को मिलाकर एक एक्सप्रेशन बनाया जिसमें इक्वल टू नहीं है तो हम उस एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे या बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बराबर का साइन नहीं होता। ठीक है, तो आप में से कई सारे लोगों के लिए ये नई बात होगी क्योंकि जनरली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने अभी समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स होते हैं। तो देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है कि जैसे 2x+5 है, तो इसमें देखिए ये कांस्टेंट भी है, ठीक है, इसमें वेरिएबल भी है और इसमें ये देखिए ये ऑपरेटर भी है। ठीक है, तो तीनों मिल गए तो ये क्या बन गया, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये आप देख पा रहे हैं। उपरोक्त सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं क्योंकि इनमें इक्वल का चिन्ह नहीं है, इनमें इक्वल टू साइन नहीं है, इसलिए ये सब क्या है, इसीलिए ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। दैनिक जीवन से अगर इस बात को हम समझें तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक सेब की कीमत 20 रुपये बोल रहे हैं, ठीक है, इसको लिखने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक सेब आपने खरीदा जिसकी कीमत क्या है, 20 रुपये है। ठीक है, अब यदि आपने x सेब खरीदे तो कुल कीमत कितनी होगी? x सेब खरीदे, x मतलब x की वैल्यू 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि आपने अगर x सेब खरीदे तो जितने भी सेब खरीदे आप क्या करेंगे, उतने सेब को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने 10 सेब खरीदे तो 20 × 10 आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने 10 सेब खरीदे तो आपको 20 × 10 करना पड़ा। तो अगर आपने x सेब खरीदे तो आपको 20 × x करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपने x सेब खरीदे तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, 20x हो जाएगी। यदि बैग का मूल्य 50 रुपये भी जोड़ दिया जाए तो कुल खर्च कितना होगा, मतलब जिस बैग में आपको सेब दिया गया है अगर उसका मूल्य भी जोड़ दिया जाए तो आपको ये कीमत प्लस 50 रुपये,
ठीक है। तो ये देखिए, ये जो बन गया है ना, ये जो बन गया है इसी को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 20x + 50 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता। इसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें वेरिएबल भी है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। यदि इक्वल का चिन्ह आ जाए तो वह इक्वेशन कहलाता है। अगर इक्वल टू आ जाएगा तो वह इक्वेशन हो जाएगा, फिर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा। तो ये डिफरेंस जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ है। क्या ये है? हाँ है। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है और कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर तीनों का इस्तेमाल किया गया है। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी है, लेकिन देखिए ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ गया है। तो ये इक्वेशन है। ठीक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है? इक्वेशन है। ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर समझ लीजिए आप। ठीक है, इस वीडियो से ही हम समझ लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। इक्वल टू का चिन्ह नहीं होता किसमें? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जबकि जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें इक्वल टू का चिन्ह होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि हमने इस वीडियो में ही समझ लिया कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हमने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा। केवल गणितीय व्यंजक होता है, दो व्यंजकों की समानता बताता है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन रहेगा, इक्वल टू का साइन रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक मैथमेटिकल आपके पास एक्सप्रेशन ही होता है बस। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये सिंपली एक एक्सप्रेशन ही आपके पास होता है, जबकि इक्वेशन में क्या होता है? दो व्यंजकों की समानता, है ना, समानांतर बताता है। समानांतर मतलब कि दो व्यंजक है, दो मतलब एल्जेब्रिक आपके पास इक्वेशन है, दोनों की समानता कंपेयर करके, इक्वल टू साइन है तो दोनों को कंपेयर करके बताएगा। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एक तरफ 2x + 5 है, एक तरफ 15 है, तो यहाँ पे बीच में इक्वल टू साइन है, मतलब ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि क्या सच में इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, और ये क्या है? सिंपली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक क्या है? एक्सप्रेशन में केवल व्यंजक होता है, जबकि इक्वेशन में बराबर का चिन्ह होता है। तो अगर हम आज के इस वीडियो में अगर हम समझे कि हमने क्या क्या सीखा, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन संख्याओं, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स से मिलकर बनता है। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता। 2x + 5 3y - 7 और ये वाली जो इक्वेशन लिखी है आदि इसके समान उदाहरण है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना इक्वेशन, फंक्शन और कैलकुलस सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, जो कि आपने सीख लिया है, बहुत आसानी से सीख लिया, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। हमने आज ये समझा कि आप एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक आप क्या ले सकते हैं? आप एक ऑपरेटर, ठीक है, इनका उपयोग करके आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसमें इक्वल टू का साइन लगा दिया और इक्वल टू का साइन लगा के राइट हैंड साइड में भी आपने कुछ लिख दिया तो वो क्या बन जाएगी? वो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हमने डिफरेंस भी समझ लिया। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये प्लेलिस्ट शुरू से पढ़नी है तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये प्लेलिस्ट नाम का टैब दिख जाएगा। इस टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स की ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप ये पूरी प्लेलिस्ट शुरू से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जब आप शुरू से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप यहाँ पे मोर नाम के बटन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद गूगल ड्राइव की आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिक्स का ये आपको फोल्डर मिल, इस मैथमेटिक्स के फोल्डर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी नोट्स जो है एक सीक्वेंस में वीडियो वाइज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।